और मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ी गलती थी केकेआर के इस आईपीएल ऑप्शन में। मोस्ट प्रोमिनेंट ऑप्शन जो है इस समय पूरे सूची में वो है, तो मेरे हिसाब से ये होने चाहिए केकेआर के नए कैप्टन। तो केकेआर का 2025 आईपीएल मेगा ऑक्शन काफी इंटरेस्टिंग रहा, जहां पे इनके सीईओ वेंकी मसूर को उनकी ऑक्शन स्ट्रैटेजी काफी पसंद आई, वहीं इनके फैंस काफी ज्यादा नाखुश थे। और ऑक्शन के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन की बात तो तब आई जब इन्हें यही नहीं पता था कि इनका अगला कैप्टन बनेगा कौन। अब इनके ऑक्शन स्ट्रैटेजी को मैंने थोड़ी एनालाइज करने की कोशिश की, और अगर मैं 2 वर्ड में इनके ऑक्शन स्ट्रैटेजी को समराइज करूं तो वो होगा रिक्लेम मोड। पर ये स्ट्रैटेजी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया और मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी फेलियर थी। अब ये स्ट्रैटेजी थी क्या, ये फेल क्यों हो गई और इनका नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। रिक्लेम मोड, अब ये स्ट्रैटेजी थी क्या भाई? इस रिक्लेम मोड स्ट्रैटेजी में केकेआर के 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला कि हमको अपने सारे प्लेयर्स जो चैंपियन बने थे 2024 में, जिन प्लेयर्स की वजह से चैंपियन बने थे, हमको उनको वापस से लेना है। और इसमें एक छोटा सा एक्सपेक्ट और था कि हमें किसी भी प्लेयर के लिए ओवर पे नहीं करना है। अब ये रिक्लेम मोड चीज आपको कैसे पता चल रही है कि ये स्ट्रैटेजी कैसे थी भाई? अगर आप देखें तो केकेआर सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर पैसा ज्यादा लगा रही थी जो कि इनके साथ पहले से जुड़े हैं। श्रेयस अय्यर, फिल सॉल्ट, मिचेल स्टार्क, उनमें से कुछ प्लेयर्स हैं। और ओवर पेइंग की बात कहां से समझ में आती है? जब इन्होंने अपना रिटेंशन शुरू किया था तो उनके हाईएस्ट रिटेन प्लेयर सिर्फ 13 करोड़ के थे। इवन श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर्स पे भी जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा थी, उन पे वो 13 करोड़ के आगे बिड नहीं किए। तो हमको ये चीज समझ में आती है कि ये 2 स्ट्रैटेजी के साथ केकेआर जो है आईपीएल ऑक्शन में उतरी। लेकिन पहले 2 सेट प्लेयर्स के बाद हुआ क्या? केकेआर की स्ट्रैटेजी किस तरीके से खराब हो गई भाई? जितनी भी टीमें इस आईपीएल ऑक्शन में उतरी थी वो केकेआर से बिल्कुल अपोजिट माइंडसेट से उतरी थी। बाकी टीमों का ये मानना था कि हम प्लेइंग 11 पे अपना 85 to 90% ऑफ जो पैसा है वहां खर्च करेंगे। और जब पहले 2 सेट प्लेयर्स निकल गए और केकेआर के उनको टारगेट्स नहीं मिले, तब उन्होंने दबा दिया अपना पैनिक बटन। और जैसे ही उन्होंने पैनिक बटन दबाया फिर आए वेंकटेश अय्यर और उसके बाद जो बिडिंग शुरू की है आरसीबी और केकेआर ने। दोनों ही टीमें काफी दूर तक उनके पीछे जाती है और अल्टीमेटली वेंकटेश अय्यर 24 करोड़ में जो है और 323.75 करोड़ में केकेआर के पास जाते हैं। अगर ये हम मनी की अगर हम बात करें तो इनके स्ट्रैटेजी के बहुत अपोजिट नहीं हो गई। जहां पे ये सोच रहे थे कि हमको ओवर पे नहीं करना है, वहां पे एक ही प्लेयर के ऊपर जो कि पहले से माइंडसेट नहीं था इनका, उनके ऊपर नियरली 24 करोड़ खर्च कर लिए। अब वैसे देखा जाए तो वेंकटेश अय्यर काफी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इवन वो खुद डिसएग्री करेंगे कि वो इतने पैसे को लेके ऐसे कोई संभावना थी उनकी। इतना पैसा मिलना उनके लिए भी थोड़ा सा जो है आश्चर्यचकित तो उनको जरूर किया होगा। तो ये स्ट्रैटेजी तो पहले तो यही फेल हो गई। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ भाई? हमारा क्या था स्ट्रैटेजी केकेआर का कि भाई रिक्लेम करना है कम से कम पैसों में, लेकिन इन्होंने पिछले वाले जो स्क्वाड थी 2024 वाली स्क्वाड, उसमें से 2025 में सिर्फ 50% ऑफ द प्लेयर्स वो वापस ले पाए। और इन 50% प्लेयर्स को लेने में उन्होंने अपने पर्स से 80% ऑफ द मनी जो है उसको खर्च कर दिया। जी हाँ, अब इसमें एक चीज जरूर से डाउट उठ सकता है कि यार हम तो एक्चुअली में हमेशा सारी टीमें जो है अपने प्लेइंग 11 में जो है काफी पैसा खर्च करी, 90% पर खर्च करी, तो केकेआर क्यों नहीं? भाई हर टीम का एक डीएनए होता है ना। आरसीबी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन पिछले कुछ साल से आप देखें तो बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एक डीएनए है वो उसके अराउंड ही हमेशा वर्क करते हैं। केकेआर का क्या डीएनए है और क्या स्ट्रैटेजी था, बल्कि कि हमको ओवर पे नहीं करना है, यंग टैलेंट्स पे टारगेट करना है। 2022 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था चंद्रकांत पंडित के अंदर, उसमें यही इनकी स्ट्रैटेजी थी, जहाँ पे जो है रघुवंशी जैसे प्लेयर, वैभव अरोरा, हर्षित राणा, इन सब प्लेयर्स को बहुत कम दाम में लिया गया था। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत जाते हुए इस बार जो है केकेआर ने पैसा जो है लगाया, और ये 100% श्योर बात है कि ये चीज वो सोच के नहीं आए थे, इनको पिवट करना पड़ा। तीसरी और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस केकेआर ऑक्शन के स्ट्रैटेजी में जो मिस्टेक हुई भाई। पिछले साल जो चैंपियन बनी थी केकेआर, किसका किसका उसमें हाथ था? कौन कौन था लीडरशिप रोल में? चंद्रकांत पंडित, गौतम गंभीर एंड द कैप्टन श्रेयस अय्यर। इस बार कौन होने वाला है? चंद्रकांत पंडित, ड्वेन ब्रावो एंड अ न्यू कैप्टन who is not going to be
श्रेयस अय्यर। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों ही साल में मास्टरमाइंड तो सिर्फ एक होने वाला है, चंद्रकांत पंडित, लेकिन ऐसा भी नहीं है। चंद्रकांत पंडित जो इन्होंने लास्ट मैनेज की थी विदाउट गौतम गंभीर विच वॉज 2023, तब इस स्क्वाड की एवरेज एज थी सिर्फ 25.5 ईयर्स। ये वो साल होता है जब या तो प्लेयर्स और अभी डेवलप हो रहे होते हैं या तो अपना प्राइम में होते हैं, प्राइम हिट कर चुके होते हैं। लेकिन अगर हम इस साल के स्क्वाड एवरेज एज की बात करें तो वो है 28 ईयर्स, जो कि जनरली प्लेयर्स का या तो प्राइम में वो होते हैं या ऑलमोस्ट एंड होता है, लेकिन डेवलप करने वाला जो समय होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, विच इज वेरी अपोजिट टू चंद्रकांत पंडित। चंद्रकांत पंडित जब वो अपने रणजी में भी थे, मध्य प्रदेश को उन्होंने चैंपियन जब बनाया, उस समय भी वो जो है ऐसे कोच थे जो कि जनरली डेवलप करना चाहते थे। तो अगर आप ये टीम बना के चंद्रकांत पंडित को दे रहे हो तो ये तो उनका स्टाइल है ही नहीं ना, आप तो उनके स्टाइल के विपरीत टीम बना रहे हो। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा, और मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ी गलती थी केकेआर के इस आईपीएल ऑप्शन में। अब अगर हम बात करें अब इनके सबसे बड़े कंफ्यूजन की, इनके कैप्टनशिप में कौन बनेगा इनका नया कैप्टन, तो इनके कैप्टन बनने की कंटेंडरशिप में जो वन ऑफ द मोस्ट जो अभी प्रोमिनेंट प्लेयर इस समय दिखते हुए आ रहे हैं वो है अजिंक्य रहाणे। और उनके ऊपर एक रिसेंट न्यूज भी आई थी फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम, जो कि कह रहे हैं कि 90% इट इज श्योर कि अजिंक्य रहाणे ही इस टीम की कैप्टन बनेंगे। अब एक चीज बहुत अच्छी नोटिस करने वाली यहाँ पे ये है कि अजिंक्य रहाणे जब गौतम गंभीर इस टीम में नहीं थे तो पहले साल में अजिंक्य रहाणे चंद्रकांत पंडित के साथ में थे, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे अजिंक्य रहाणे को खरीदने में चंद्रकांत पंडित का हाथ तो है। लेकिन अगर आप इनके ऑक्शन को एक बार वापस से देखें तो अजिंक्य रहाणे वॉज देयर नॉट फर्स्ट चॉइस। अजिंक्य रहाणे जब पहली बार आए थे तो उनपे कोई बोली नहीं लगी, उनको वापस से बुला के केकेआर ने खरीदा, यानी ये इनके बैकअप B-C-D में आ गए ना, मतलब ये प्लान तो C-D चला गया। और अगर ऑलरेडी C प्लान पे आप आ चुके हो तो जब तक आईपीएल शुरू होगा तब तक भाई आप प्लान D से शुरुआत करोगे अपनी। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा सही बताऊं तो कंफ्यूजिंग लग रहा है और बहुत कॉन्ट्रास्ट लग रही है ये दो चीज़ें, कि आपने खरीदा नहीं और अब जो है आप उनको कैप्टन बना रहे हो। तो ये थोड़ा सा मेरे को अजीब सा इनका कंडीशन लग रहा है और इसीलिए मुझे नहीं लगता अजिंक्य रहाणे कैप्टन बनेंगे। अगर बन गया तो मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होऊंगा। इसके बाद मैं अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो मेरे हिसाब से दूसरा ऑप्शन आंद्रे रसल का है। आंद्रे रसल वो प्लेयर है जो कि केकेआर और इसकी फ्रेंचाइज से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, दूसरे लीग में भी ये केकेआर की तरफ से ही खेलते हैं। लेकिन अब आंद्रे रसल को रिटेन करने का जो ये रिटेंशन हुआ तो वो बहुत लास्ट मिनट चॉइस था इनका, लास्ट मिनट इन्होंने आंद्रे रसल को भी रिटेन कर लिया था 12 करोड़ में। तो ऐसा प्लेयर जो कि आपकी सूची में रिटेंशन के था ही नहीं, क्या आप उसको रिटेन कर दोगे एट द लास्ट मोमेंट? आई डोंट रियली थिंक सो। इसके अलावा आई थिंक रिंकू सिंह के ऊपर भी बात करिए, फॉर मी आई डोंट थिंक रिंकू सिंह अभी इतने डेवलप हो गए हैं कि आप उनको ऑलरेडी वो कमान दे सकते हो। हालांकि केकेआर के मैनेजमेंट इनके बारे में जरूर सोचेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और मेरे लिए मोस्ट प्रोमिनेंट ऑप्शन जो है इस समय पूरे सूची में वो है वेंकटेश अय्यर। जी हाँ, एक अय्यर से दूसरे अय्यर पे अब ये कैप्टनसी जो है ट्रांसफर कर देनी चाहिए। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए 23.75 करोड़ इन एवरीबॉडीज ओपिनियन ये एक ओवर प्राइज्ड जो है प्लेयर है, इनको बहुत ज़्यादा ओवर पे कर दिया गया है। लेकिन अगर आप इनको इनके की रोल में डाल दो, नॉट ओनली एज अ बैटर बट ऑल्सो एज अ लीडर, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ये जो आपका आपने जो ये प्राइस टैग दिया है वो थोड़ी बहुत तो जस्टिफाइड लगेगी ना भाई। एक कैप्टन के लिए केकेआर ने कैप्टन के लिए पंजाब ने और एलएसजी ने दोनों ने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट खर्च किया। तो अगर आप भी उसी श्रेणी में हो तो क्या आप उतना पैसा खर्च करने में थोड़ा सा आप हिचकिचाओगे? मे भी नहीं। और सडनली अगर आप उनको कैप्टन बना देते हो तो आने वाले 4-5 साल आपको वेंकटेश अय्यर के मिलेंगे, उनके प्राइम ईयर्स के मिलेंगे। यंग है, वो जानते हैं लीडरशिप क्वालिटी है उनके अंदर, केकेआर को काफ़ी अच्छे से जानते हैं और इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा इस प्राइस टैग को जस्टिफाई करने का। तो मेरे हिसाब से ये होने चाहिए केकेआर के नए कैप्टन। अब ChatGPT ने आईपीएल 2025 में कहाँ फिनिश कराया केकेआर को, आप इस वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।